अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, एयरपोर्ट मुतासरीन की जानिब से एयरपोर्ट बंद करने के ऐलान की वजह से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वाज़ेह रहे, एयरपोर्ट मुतासरीन ने 20 अगस्त को एयरपोर्ट को बंद करने का ऐलान किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बर वक्त मुदाखलत की और अपील की कि वक्त दें तो मुतासरीन का मसला हल होगा, जिस पर एयरपोर्ट मुतासरीन ज़हूर अहमद मुख्तार ख़ास एयरपोर्ट मुतासरीन के साथ 14 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि 3 हफ्तों से हम धरने में हैं, अभी तक एक समरी बनाकर भिजवाने का काम नहीं हो रहा है। हम अपनी ज़मीनों को वापस लेने का हक रखते हैं। हमारा कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है, बल्कि हम इंसाफ के लिए धरने में हैं और कानूनी हक के साथ एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर गिलगित ने मोहलत मांगी और कहा कि एयरपोर्ट मुतासरीन के हवाले से मौजूदा हुकूमत दिन रात काम कर रही है और मुतासरीन को डॉक्यूमेंट्स के साथ हुकूमत की जानिब से किए गए काम दिखाए, जिस पर मुतासरीन के 30 अगस्त तक हुकूमत को मज़ीद मोहलत दी और कहा कि हम 30 अगस्त तक हुकूमत से तवक्को रखेंगे। स्कर्दो से खबर शामिल करें, जहां पावर हाउसेस बैठ जाने की वजह से स्कर्दो शहर तीसरे रोज़ भी अंधेरे में डूबा रहा। वापडा के बिजली घरों में पैदा होने वाली खराबी को दूर करने के लिए गिलगित से इंजीनियर्स बुला दिए गए। बिजली की अदम दस्तियाबी के बाइस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। इंजीनियर्स ने पावर हाउसेस की खराबी को दूर करने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया, ताहम पावर हाउसेस की खराबी ट्रेस नहीं हो रही। महकमा बरकियात के तर्जुमान के मुताबिक पावर हाउसेस का अहम सतून गवर्नर नामी आला है और यही आला तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, मगर इस वक्त गवर्नर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम बैठ गया है। गिलगित से लाए गए इंजीनियर्स पावर हाउसेस की खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है कि गिलगित से बुलाए गए इंजीनियर्स ने हाथ खड़ा कर दिया है और पावर हाउसेस की खराबी दूर करने से माजूरी जाहिर की है। ये बातें महज खौफ और हिरास फैलाने के लिए की जा रही हैं। आवाम अफवाहों पर कान न धरें। हम कोशिश कर रहे हैं कि पावर हाउसेस की खराबी को जल्द दूर करें और शहर की बिजली बहाल की जाए। बिजली की अदम दस्तियाबी से आवाम को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, इनका हमें पूरी तरह से इदराक है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्ज़ा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद के हमरा अस्तोर में सैलाब से मुतासरा इलाके कशोनत और रामुका मुश्के का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि कशोनत रामुका को सूबाई हुकूमत ने आफत ज़रा करार दे दिया है। अब इन दोनों इलाकों में इसी हिसाब से सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करके मॉडल विलेज बनाने के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत जारी कर दी है कि वो साइट सिलेक्शन के लवाजमात को मुकम्मल करके भेज दें, फिर हम वफाकी हुकूमत को भेज देंगे और लोगों को दूसरी जगह मुंतकिली के हवाले से वफाकी हुकूमत से खुसूसी दरख्वास्त करेंगे। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि तमाम वाटर चैनल्स और वाटर सप्लाईज को इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल किया जाएगा और नालों को एक्सकेवेटर्स के ज़रिए एक्सवेशन करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत कर दी है कि तमाम इंतज़ामी वसाइल इस्तेमाल करके सैलाब से मुतासरा लोगों के मसाइल हल करने हैं। इंशाअल्लाह सैलाब से मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। साबिक वज़ीर आला व सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्की व मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल से इनकी रिहाइशगाह में तफसीली मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर ने मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दिनों कुदरती आफात के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया है और कुदरती आफात के बाइस नुकसानात पर वफाकी हुकूमत के अमली किरदार के लिए ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को फौरी हिदायत जारी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट गिलगित बल्तिस्तान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे से राब्ते में रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर वफाकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी के तहत भरपूर मदद फराहम करेगी।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसान इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की पसंद सियासी जमात है और अपने अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद पर मुकम्मल यकीन रखती है। 2015 में इलेक्शन से कबल सूबाई और वफाकी सतह पर किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट को 2 गुना किया गया और खरबों मालियत के अवाम के फलाह के मेगा मंसूबे शुरू किए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए तमाम मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। ज़िला ग़िज़र में ख़ुदकुशियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। एक ही हफ्ते में 3 अफराद ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करके मौत को गले लगा लिया। मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक तहसील अशकुमन से है। अभी तक इत्तलात के मुताबिक ख़ुदकुशी करने वाले एक नौजवान की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि एक खातून और नौजवान की नाश की तलाश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी नामालूम वजूहात की बिना पर अहमद अशकुमन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने गाहकोच सल्पी पुल से छलांग लगाकर मौत को गले लगाया था। इलाके में ख़ुदकुशियों के पै दर पे वाक़यात से अहले इलाका शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। ज़िला ग़िज़र में गुज़िश्ता कुछ सालों से ख़ुदकुशियों के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। K2 डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।